तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की केस स्टडी देखते हैं जिसमें कोई भी बिना किसी खास टेक्निकल स्किल के सिर्फ एक आइडिया और हाँ एआई की मदद से अपना गेम बनाकर पैसे कमा सकता है। सच में अगर कोई कुछ नया शुरू करने का सोच रहा है तो ये उनके लिए काफी काम की चीज हो सकती है। अक्सर जब लोग अपने 20s में होते हैं ना, तो कॉलेज की फीस, पॉकेट मनी और इतने सारे खर्चे, पैसे कमाने की जरूरत तो होती है, पर समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। हमेशा वही घिसे पिटे फ्रीलांसिंग के ऑप्शन सामने आते हैं ना। तो सबसे पहले इसी बड़ी मुश्किल को आराम से समझते हैं, वो दुविधा जिसका सामना हम जैसे कई यंग लोग करते हैं, और हाँ इसका हल भी आज ही ढूंढेंगे। देखिए, वीडियो एडिटिंग हो या थंबनेल डिजाइनिंग, जैसे इन कामों के बारे में सोचते हैं एक ही चीज दिमाग में आती है, या तो इसके लिए बहुत ज्यादा स्किल चाहिए या फिर बहुत ही ज्यादा टाइम। और सच्चाई तो यही है कि अक्सर दोनों ही चीजें नहीं होती। बिल्कुल सही बात है ना। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इन मुश्किलों से आगे ले जा सके? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब एक बिल्कुल नए और आइमस से काफी मजेदार तरीके के बारे में जानते हैं। आज की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो बहुत ही सिंपल और सीधी है। करना क्या है, एक पॉपुलर गेम से आइडिया उठाना है, उसमें अपनी क्रिएटिविटी का थोड़ा सा तड़का लगाना है और फिर एआई टूल्स की मदद से एक बिल्कुल नया गेम खड़ा कर देना है। और ये पूरा जादू ये मुमकिन होता है एआई ऐप बिल्डर से। ये समझ लीजिए ऐसे कमाल के टूल्स हैं जो बस लिखे हुए आइडिया को एक रियल वर्किंग ऐप में बदल देते हैं, और वो भी बिना एक भी लाइन का कोड लिखे। आज जिस टूल का एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं उसका नाम है कोड फ्लाइंग। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब आखिरकार होता कैसे है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो इस केस स्टडी के लिए इंस्पिरेशन ली गई एक ऐसे गेम से जिसे हम सब ने कभी न कभी जरूर खेला है। हाँ, वही कैंडी क्रश। आइडिया सिंपल सा था कि क्यों न इसका एक देसी यानी एक इंडियन वर्जन बनाया जाए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ 5 आसान से स्टेप्स में हो जाता है। पहला, एक आइडिया सोचना। दूसरा, चैट जीपीटी से उस आइडिया को एक बढ़िया से प्रॉम्प्ट में लिखवा लेना। तीसरा, उस प्रॉम्प्ट को कोड फ्लाइंग जैसे एआई बिल्डर में डाल देना। चौथा, एआई चैटबॉट से गेम में अपनी पसंद के चेंजेस करवाना। और पांचवां और सबसे मजेदार, बस एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और गेम सीधे फोन पर। मतलब कितना आसान है ये, सोचिए जरा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो देखिए, गेम को देसी फील देने के लिए बस एक छोटा सा कमांड दिया गया। कैंडी को पानी पूरी, इडली डोसा और मोमोज जैसे इंडियन फूड से बदल दो। दैट्स इट, बस इतना सा। और एआई ने बाकी सारा काम खुद ब खुद कर दिया। अमेजिंग। इसे बनाना आसान है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि क्रिएटर का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। बिल्कुल नहीं, क्रिएटर को पूरा कंट्रोल मिलता है। पूरा सोर्स कोड डाउनलोड किया जा सकता है, ऐप को खुद पब्लिश कर सकते हैं, और यहाँ तक कि एक एडमिन पेज से यूजर्स, लेवल्स, गेम की हर एक सेटिंग, सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। चलो जी, गेम तो बन गया, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इससे पैसे कैसे कमाएं? इसके लिए 2 बहुत ही शानदार रास्ते हैं। पहला तरीका तो आम है, गेम को लॉन्च करो और रील्स शॉर्ट्स बनाकर उसका प्रमोशन करो। लेकिन दूसरा और कहीं ज्यादा पावरफुल तरीका है, अपने बनाए हुए गेम को सीधे उसी कंपनी को बेच देना जिससे इंस्पिरेशन ली थी। चलिए अब इस दूसरे तरीके को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये एक कह सकते हैं प्रो लेवल मूव है। जैसा कि सोर्स में भी साफ साफ कहा गया है, ईमानदारी से कहूं तो दूसरा आइडिया ज्यादा पावरफुल है। मतलब ये सिर्फ एक बेहतर आइडिया नहीं है, बल्कि इसमें अर्निंग का पोटेंशियल भी कहीं कहीं ज्यादा है। लेकिन हाँ, यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि भाई कोई बड़ी कंपनी भला अपने ही गेम का एक क्लोन क्यों खरीदेगी? और ये एकदम जायज सवाल है। इसका जवाब ना बिजनेस स्ट्रैटेजी में छिपा है। जरा सोचिए, जब कोई बड़ी कंपनी देखती है कि कोई उनके जैसा ही लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसे खरीदना एक स्मार्ट मूव होता है। ये उनके लिए इनोवेशन का एक फास्ट ट्रैक तरीका है, और अक्सर इन हाउस डेवलप करने से सस्ता भी पड़ता है। हाँ, फाइनल सेल अमाउंट इस बात पर जरूर डिपेंड करेगा कि कंपनी कितनी बड़ी है और वो गेम कितना पॉपुलर हो पाता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस तरीके में एक बहुत बड़ी अर्निंग की पॉसिबिलिटी है। तो आप सोचने वाली बात ये है कि ऐसा कौन सा पॉपुलर ऐप है जिसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी का तड़का लगाकर उसका एक नया अनोखा वर्जन बनाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचना,
क्योंकि पॉसिबिलिटीज वो तो लिमिटलेस हैं।